जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास का गद्य और पद्य है, इसके हम लोग 150 प्लस यानी कि 150 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग याद करने का एक सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चन यानी कि एकदम टॉप के जो 30 क्वेश्चन है उनको हम लोग कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हम लोग आज का टॉप 10 जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके पीछे वीडियो को देखना है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे प्रेस करके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे टॉप 10 का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आके खुल चुका है। इस क्वेश्चन का कहना है कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो कह रहा है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं वो इन ऑप्शन में से कौन से हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है नूर मुहम्मद, या आपके पास सेकेंड ऑप्शन है जायसी, या आपके पास थर्ड ऑप्शन जो आपके दिया गया है वो कह रहा है मुल्ला दाऊद, या आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है कि चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है कुतबन। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका मुल्ला दाऊद यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका टॉप 10 का है वो कह रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, यानी कि आपको बताना है जो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं वो इन ऑप्शन में से कौन है। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया है राजा शिव प्रसाद सीतारेहिंद, या आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन आपके पास है वो कह रहा है कि लल्लू लाल, या आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपके पास फोर्थ जो ऑप्शन दिया है चौथा ऑप्शन दिया गया है वो कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट। तो इन चारों ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, कौन आपके हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? तो आपके लिए हो जाएगा कौन, लल्लू लाल जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं और इनका जो सबसे प्रमुख रचना है वो कौन सा है, प्रेम सागर है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टॉप 10 का 3 यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन यानी कि 33 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है वो कौन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है सम्मेलन पत्रिका, या आपके पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि उदंड मार्तंड, या आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आपके पास है सरस्वती, या आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है नागरिक प्रचारी पत्रिका। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो पत्रिकाएं दी गई हैं इनमें से कौन सबसे क्या कह रहा है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रकार इसमें से हैं। ठीक है, तो आपको बताना है तो कौन है इसमें से। आप लोग को याद होगा उत्तंड मार्तंड जो दिया गया है ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके पास यहाँ पे दिया गया है यानी कि टॉप 10 का जो 4 है, यानी कि आपकी जो क्वेश्चन का सीरीज में से 34 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। ठीक है, यानी कि जो छायावाद के प्रवर्तक थे उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है। कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत फर्स्ट वाला, सेकंड कह रहा है आपके पास श्रीधर पाठक, आपके पास जो थर्ड है वो कह रहा है कि मुकुटधर पांडे, या आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है जयशंकर प्रसाद। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे हैं कि जो छायावाद के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं, मान लीजिए या उनके नाम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा जयशंकर जो प्रसाद हैं ये आपके छायावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका टॉप 10 का 5 यानी कि 35 नंबर प्रश्न सीरीज का है। कह रहा है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ठीक है, यह कथन किसने कहा था? आपको बताना है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसने कहा था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है प्रेमचंद, अब आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है तीसरा जो आपका विकल्प है वो कह रहा है नंद दुलारे वाजपेयी, आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे कवि है मान लीजिए या आपके लेखक हैं वो यह कहे थे कि प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 35 नंबर के लिए? तो आप लोग जानते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं इन्होंने प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है ये कथन कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टॉप 10 का 6 यानी कि 36 नंबर जो प्रश्न है आपके पास है वो कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह कह रहा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन है आपके पास गबन, या आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन है रंगभूमि, या आपके पास थर्ड जो ऑप्शन है वो कह रहा है क्या मंगलसूत्र, या आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है कि चौथा विकल्प है वो कह रहा है
सेवा सदन। तो इन चारों में से जो लिखे गए आपके क्या कह सकते हैं रचना है, वो सारे चारों क्या हैं, प्रेमचंद के हैं। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो उनके अधूरा रह गया, लिखे नहीं, वो उसकी रचना नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो बताना है तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपके पास। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मंगलसूत्र हो जाएगा। ठीक है, मंगलसूत्र प्रेमचंद नहीं लिख पाए क्योंकि इसकी जो रचना करते करते उनका डेथ हो गया, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वह उसको अधूरा ही छोड़ दिए। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, मंगलसूत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी कि आपको बताना है कि जो इन पे रचनाएं दी गई हैं इनमें ऑप्शन में, इनमें से कौन सा ऐसी रचना है जिसपे रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन एक है आपका, पहला वाला है रसीम रथी, या आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन है परशुराम की प्रतीक्षा पर, या आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आपके पास है वो कह रहा है कि कुरुक्षेत्र पर, या आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है कि चौथा विकल्प है वो उर्वशी पर। इन चारों ऑप्शन से आप बताएंगे कौन सा एकदम जिसपे रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान क्या कहते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो को प्राप्त हुआ था। तो आपका जो 37 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उर्वशी पर। ठीक है, याद रखिएगा उर्वशी पे रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर जो प्रश्न आपका है, 38 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है जॉर्ज ग्रियर्सन, या आपके पास सेकेंड ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, या आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है क्या कह रहा है गारसा द तासी। इन चारों ऑप्शन में जो लेखक हैं या कह सकते हैं आप लोग क्या यहाँ पे इतिहास के लेखक हैं, इन चारों में से कौन से ऐसे लेखक हैं जिनके हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक मान लीजिए कहा जाता है। ठीक है, या उनके नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम लेखक में। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो आपका जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गार्स द तासी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गार्सा द तासी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर जो प्रश्न आपके पास है, यानी कि 39 नंबर जो प्रश्न आपके पास है वो कह रहा है पद्मावत किसकी रचना है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा, आप लोग इस रचना को बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है पद्मावत किसकी रचना है। पहला ऑप्शन आपके पास है नाभादास, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है केशवदास, आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है वो कह रहा है सूरदास, क्या कह रहा है तुलसीदास, और आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें कह रहा है जायसी। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपके जो करेक्ट आंसर कौन होगा जो पद्मावत लिखा है। तो आपका जो 39 नंबर प्रश्न है इसमें पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो आपके पद्मावत लिखे हैं कौन, जायसी जो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का टॉप 10 का लास्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। ठीक है, आपको बताना है बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है इन ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन आपके पास है लल्लू लाल, आपके पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो कह रहा है सादल मिश्र, आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है नाभादास, और आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है कि चौथा विकल्प है वो कह रहा है बेताल भट्ट राव। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा जो बैताल पचीसी लिखे हैं। ठीक है, इनको उसकी रचना की है। तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन जो क्वेश्चन से ही आप लोग इसके आंसर को बता सकते हैं। बैताल पचीसी बोला था, यानी कि बेताल क्या है भट्ट राव लिखे हैं। ठीक है, इस रचना को। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉप 40 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और ऐसे हम लोगों ने हम लोग क्या करेंगे 150 प्लस क्वेश्चन, कि 150 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन है ऐसे टॉप 10 जो हमारे एग्जाम में बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको हम लोग रखे हुए हैं। तो हर एक वीडियोज़ में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को हम लोग इसमें से सर्च करके आपको दे रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिससे हम लोग अपने एग्जाम में एकदम टॉप रैंक पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे चैनल पर भी आप लोग जाकर विजिट करके ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन वाले, या आपके पास बहुत सारे साइंस वगैरह की वीडियोज़ सारे पड़े हुए हैं, या आपके पास जिस भी वीडियो के लिए आपको ज़रूरत है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पूरे टीम मिलकर उस वीडियो को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको 3D वीडियो चाहिए 3D वीडियो मिल जाएगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल वीडियो भी बहुत सारे चैनल पे पड़े हुए हैं। आपको और जिसकी भी ज़रूरत है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग हमारे होम पेज पर जाकर सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा, सारी वीडियो को सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट। जय हिंद।